नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से संसद में राहुल गांधी ने एक टर्म दिया, किंगशिप। राजा क्या सोचता है, हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें बड़ी दिलचस्प बात आती है। किंग इज़ ऑलवेज राइट, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ये बात भी उसमें जुड़ा। राजा कभी गलत नहीं होता। राजा एक ख्वाब है, राजा एक सोच है, राजा एक सनक है। जनतंत्र में राजा महज एक सेक्चिल्ली का सपना है। और तो और सबसे हास्यास्पद स्थिति हिंदुस्तान के राजा की हो रही है। मौसम खराब है, इसकी भी सूचना अब पीएम ऑफिस से निकलने लगी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी होता है कि यार मौसम गड़बड़ है। कहाँ पर? बिजनौर में। कहाँ पर? गुरदासपुर में। जहाँ जहाँ पब्लिक नहीं पहुँचेगी भीड़ में, जहाँ जहाँ जनता इनके साथ नहीं जुड़ेगी, कुर्सियाँ खाली रहेंगी, वहाँ वहाँ मौसम खराब हो जाएगा। और जब मौसम खराब होगा तो हम उस खराब मौसम में प्रधानमंत्री कैसे पहुंच सकते हैं? इसलिए वो हमेशा उनका पीएमओ ऑफिस साफ साफ बोल देता, पीएमओ बोल देता है कि साहब मौसम खराब है। गजब का है मौसम, वहाँ पर धूप निकली हुई। वही मौसम योगी जी के लिए दुरुस्त था। योगी जी पहुँचे वहाँ पर, इंतज़ार भी हुआ, लेकिन मौसम खराब निकला। पंजाब बिजनौर चूँकि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी की सरकार है। किसको आरोपित करें कि उन्होंने प्रदर्शन किया, घेर लिया? पंजाब में जो खेल चल रहा था वो तो चल गया, लेकिन यहाँ पर नहीं चल पाया। पंजाब में भी नहीं चला, लेकिन ये कब तक चलेगा? जनतंत्र में हर चीज़ पर आपका कब्जा होना चाहिए, हर जगह पर आपका कब्जा होना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? तब उनका कहना होता है कि चलिए 70 साल में क्या हुआ। जनाब आली 70 साल में देखें तो 1952 का इलेक्शन कितनी लंबी यात्रा तय किया है हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ने। हवाई जहाज़ से ही नहीं, पानी वाले जहाज़ से, बैलगाड़ी से। उसका आंकड़ा आप निकाल करके देखिए, चुनाव आयोग के पास रखा हुआ है कि सबसे लंबी यात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। प्रधानमंत्री हैं, बेरोक टोक। चलिए आपकी बात मान लेता हूँ कि उसमें कोई खतरा नहीं था। किसने नहीं किया? श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव देख लीजिए। हमें याद है कि 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस गायब हो गई थी। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी। 78 में एक सीट खाली हुई, राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए और उनका आजमगढ़ सीट खाली हुई। वहाँ पर बाई इलेक्शन है, उपचुनाव। कांग्रेस की तरफ से मोहसिना किदवई जी हैं और जनता पार्टी की तरफ से रामबचन यादव हैं। चुनाव बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ पूरी कैबिनेट बैठी हुई है और दूसरी तरफ दो लोग, इंदिरा गांधी और पंडित कमलापत त्रिपाठी निकले हैं ये लोग। और दो लोगों ने मिलकर के पहली शुरुआत टेस्ट पीस किया कि मोहसिना किदवई चुनाव जीत गई और रूलिंग पार्टी वहाँ पर हारी। ये उपचुनाव था। कांग्रेस के बारे में जो बार बार ये कहा जाता है कि अब ये ख़त्म होने जा रही है, अब ये विनष्ट हो जाएगी, वगैरह वगैरह, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब आपकी भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि कांग्रेस खत्म हुई, तब तब कांग्रेस जिंदा हुई है। और ये परिमार्जन उसकी आदत है। इसके लिए कांग्रेस के सबसे मुखर आलोचक रहे हैं मधुलिमय जी, समाजवादी थे। और मधुलिमय जी की किताब आई है राजनीति के अंतर्द्वंद। कांग्रेस पर 2-3 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर जो प्रमुख है
उसमें बहुत खूबसूरती के साथ मधुलिमा जी बोलते हैं कि कांग्रेस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़े जनाधार की एक पार्टी है जिसका मुकाबला बोल्शेविक लोगों से किया जा सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी पार्टी है ये। और इसके बार बार ख़त्म होने की भविष्यवाणी होती रही, लेकिन जितनी बार भविष्यवाणी हुई उतनी बार गलत हुई है। उसकी एक वजह है कि इस देश की जनता के रग रग में, इस देश की जनता के गांव गांव में, घर घर में गांधी पहुंच चुके हैं। और गांधी का संदेश इतना मजबूती के साथ है कि वो कांग्रेस को अगर छोड़ेंगे तो देश का जनतंत्र छूट जाएगा, और जनतंत्र छूटेगा तो यकीनन भारत जो आज हमारे पास है वो टूट करके बिखर जाएगा। अगर टूट करके बिखरने से बचाना है इस मुल्क को, इस मुल्क में जनतंत्र को कायम रखना है, तो कांग्रेस को जिंदा रखना पड़ेगा इन्हीं मुद्दों को लेकर के। अब आप देखिए कि एक कंपनी का नाम ले रहा हूँ, कितना षड्यंत्र रचा गया। फेसबुक में कई तस्वीरें आई, आप चाहें तो सुन लें। विनोद राय कैग देख रहे थे। कैग होता है कि ऑडिट करते हैं ये कि सरकार कहाँ कहाँ गलत हो रही है, कहाँ कहाँ सही है। उसने गलत रिपोर्ट दिया कि कई घोटाले हुए, 2G वगैरह वगैरह बोले, लेकिन आज की तारीख में सब गलत साबित हुए। नंबर 2 पर आया अन्ना हजारे, किरण बेदी, केजरीवाल, सिसोदिया वगैरह वगैरह, ये जितने भी पीके, वो कुमार प्रशांत बोलते हैं उसको, लेकिन इसके पहले इसको मैनेज करने वाली कंपनी है अमेरिका की, उसका नाम है आपको, APCO। आपको कई करोड़ रुपए लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने गुजरात में सबसे पहले इससे समझौता किया। और इस कंपनी का काम होता है कि जनमत तैयार करना, जिसको ठेकेदारी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रायोजित जो विखंडन होता है। अब तक आप हिंदुस्तान में कि प्रशांत किशोर को ही समझ रहे होंगे कि ये ठेकेदारी करता है कि कितनी जनता होनी चाहिए, कितना क्या नारा होना चाहिए, कितने कैमरे होने चाहिए। ये सब प्रशांत किशोर भी उसी आपको कंपनी का सब ठेकेदार है, छोटा ठेकेदार। अब ये गलतफहमी निकाल दीजिए, इजराइल और अमेरिका के बाद अब हिंदुस्तान को उसने अपनी ज़मीन बनाया। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री साहब जो झूठ की खबर देते हैं, झूठ की खबर जानबूझ करके नहीं देते। आपको हिंदुस्तान का इतिहास की जानकारी केवल गूगल से मिल पाता है, उसके पास और कोई स्रोत नहीं है। और वो जो गूगल के चलते देता है खबर, उसको टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, और उससे वो खबर आती है निकल करके। वरना कोई ये कैसे कर सकता है कि तक्षशिला बिहार से निकल करके चलिए अब आ गई है बिहार में। इतनी छोटी छोटी बातें जिसको आम लड़का, छोटा सा बच्चा भी जानता है, उसको प्रधानमंत्री कैसे ये बोल देंगे। लेकिन ये होता रहा, उनको यकीन रहा कि आपको जो कुछ भी करेगी वो बिल्कुल सही करेगी, ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है। तो हमारे देश का प्रचार तंत्र भी, आपसे एक दरखास्त करूं कि मेहरबानी करके आप ये जो देसी, ये सब सही है गलत मुझे नहीं मालूम, ये जो देसी पत्रकार भोंकते हैं, ये जो खबरें गलत सलत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इनका भी दोष नहीं है। ये सब बिके हुए हैं विदेशी कंपनी के हाथ में। और अब एक सबसे शुभ संकेत मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज ये हम नए सिरे से इतिहास बोध की तरफ बढ़े हैं। अब जितना हम पहले नहीं जानते थे कांग्रेस के ज़माने में कि सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के क्या रिश्ते थे, सुभाष चंद्र बोस के भगत सिंह से क्या रिश्ते थे, गांधी जी का भगत सिंह से क्या रिश्ता था, गांधी का बापू से, इनका सुभाष चंद्र बोस से क्या रिश्ता था, हिंदुस्तान की आज़ादी किस तरफ से चली है, कौन कौन उनके मुखालफत में थे, कौन कौन क्या थे, सावरकर कितनी बार माफ़ी मांगा, कितना वजीफ़ा पाया, कांग्रेस ने नहीं खोला था। हम शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार के कि इन्होंने ये सारे पेजेज खोल दिए। और नई पीढ़ी से अपील है कि आप नए पेजेज को पढ़िए और उस पर बहस करिए। शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करिए और इसके साथ जुड़िए आखिरी पायदान के साथ, हमें खुशी होगी। शुक्रिया।